हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन मिश्रा। मैं वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा चयन पीएससी 2017 के माध्यम से पीएसपी के पद पर हुआ है। मैं अपने बारे में एक ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूँ कि 2012 में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से लाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीई की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद जैसा कि किसी भी युवा के मन में होता है, मेरे मन में भी मेरे कैरियर के प्रति कई प्रश्न थे। मेरा कॉलेज से कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों में सिलेक्शन हुआ था, पर उनकी ज्वाइनिंग ना आने के कारण मैं मीनवाइल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स दे रहा था। उस दौरान मेरा सिलेक्शन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, या जिसको बोलचाल के शब्दों में फूड इंस्पेक्टर कहते हैं, मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर हुआ। जनवरी 2013 में मैंने उसे ज्वाइन किया और वहाँ अपना कार्य शुरू किया। उसके बाद एकाएक मध्य प्रदेश में पीएससी की वैकेंसीज आने लगी और मेरे साथी दोस्तों ने पीएससी अटेम्प्ट करना शुरू किया और उनका सिलेक्शन भी हुआ। उनको देख के मुझे भी जानकारी हुई और जागृति आई कि मुझे भी पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। चूँकि मैं ऑलरेडी लोक सेवा के पद पे था, जहाँ मेरा सीधे जनता से जुड़ाव होता था, तो मैंने ये समझा कि जनता को और अधिक बेहतर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए, समाज में कार्य करने के लिए पीएससी द्वारा चयनित पदों से किया जा सकता है। इसके लिए मैंने 2013 पीएससी से प्री देना शुरू किया। चूँकि मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी और मेरी जॉब की टाइमिंग इरेगुलर थी, यानी कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं चल पाता था, इसलिए मैं अपने स्तर पे ही पढ़ाई करके पीएससी देने लगा। मुझे दोस्तों ने जो बुक्स बताई वो बुक्स पढ़ता था। एग्ज़ाम के फॉर्म आने के 1-2 महीने पहले से शुरू कर देता था और पीएससी प्री देता था। तो 2013, 14, 15, 16, 17 ये चारों प्री, 2016 तक मेरा कभी प्री नहीं निकला। 2017 प्री में मैंने पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की, गौतम सर के मार्गदर्शन प्राप्त किया और फिर 17 में मेरा पहली बार प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मैं डीएसपी के पद पे चयन हुआ। तो दोस्तों, ये शॉर्ट में मेरा सफ़र था, पर इसके बाद मैं कुछ ऐसी बातें ही बताना चाहता हूँ जो हमारे आज के एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी हैं। जैसे कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी तैयारी के 2 फेज़ थे। पहला तो जब मैं जॉब में रह के तैयारी करता था, और दूसरा जब मैं मार्गदर्शन में आया और मैंने प्री मेंस की सिस्टमेटिक तैयारी की। तो हमारे अधिकतर साथी, कई लोग जॉब में रह के तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप लगातार पढ़ते रहें। दिन में 2 से 3 घंटे अवश्य निकालें नॉर्मल डेज में। जैसे कि जब एग्ज़ाम का समय दूर है तो निश्चित ही उस समय उतना मोटिवेशन नहीं रहता है किसी भी परीक्षार्थी में पढ़ाई के प्रति, पर वो ऐसे दिनों में भी 2 से 3 घंटे का समय निकाले और खुले मन से पढ़ाई करें। वो समय इसलिए रहता है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सको, अपना एक नॉलेज बैंक बना सको, आपके दिमाग में चीज़ें कहीं ना कहीं छप जाएं। जैसे आप रामायण 100 बार पढ़ लोगे, तो अगर आपने उसे 100 बार पढ़ लिया, उसकी अधिकतर चीज़ें आएंगी। फिर जब ये नॉलेज बैंक आपके दिमाग में छपा रहेगा और फिर जब आप प्री का समय आएगा, मेंस का समय आएगा, उस समय फिर जब आप और अधिक मोटिवेशन की तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पर चलेगी। तो नॉलेज बैंक आपकी हेल्प है। तो जो परीक्षा से दूरी का समय रहता है, जब परीक्षा के लिए समय रहता है, वो आपका नॉलेज बैंक बनाने। आप किसी भी जॉब में 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो। कुछ नहीं तो ट्रैवलिंग का टाइम मैं कटनी अप डाउन करता था, ट्रेन में पढ़ता था। आपके जॉब के बीच के वर्किंग आवर्स में जैसे ही आप फ्री हो, हल्की हल्की पढ़ाई करते रहें। किसी भी समय ऐसा ना हो कि पढ़ाई से आपका लिंक टूट जाए। टूट भी जाता है तो फिर से स्थापित करें। ये जानना बहुत आवश्यक है कि पीएससी की प्रक्रिया लंबी जरूर है, पर पूरी हो जाती है। ज़रूरी है कि हम लोग उसमें लगे रहें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें। तो जब मैं जॉब में था तो मेरे ये तैयारी का तरीका रहता था कि मैं कोई भी बुक, लक्ष्मीकांत, जैसे मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक डिसाइड कर ली थी। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना है, या लूसेंट पढ़नी है। तो मैं इन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ता था। रटने का प्रयास नहीं करता था, बार बार पढ़ता था, समझने का प्रयास करता था। फिर जब एग्ज़ाम का टाइम पास आया, जैसे जब प्री का समय आया, तो फिर मैंने जो कोचिंग में सर के द्वारा दिए गए नोट्स थे, ट्रिक्स थी, और अपना ये नॉलेज बैंक, इन सबको मिला के पढ़ा। तब मैं, चूँकि मैं लंबे समय से उस चीज़ को पढ़ रहा था, जब मुझे सर ने ट्रिक बताई तो मैं उसको और जल्दी कैच कर लिया और मुझे वो जल्दी चीज़ें याद हो गई और वो सहज रूप से मेरे दिमाग में जम गई।
इसी तरीके से जैसे ही मेंस के समय आया, प्री के समय मैंने उन सब चीज़ों को अप्लाई किया। मेंस के समय भी मैंने ज़्यादा मटेरियल प्री का ही पढ़ा, और मेंस के समय मैंने पहली प्रयास ये किया था, चूंकि मैं इंग्लिश में मेंस लिख रहा था, तो मैंने पूरा टॉपिक जो सिलेबस दिया है कम से कम मैं हर चीज़ को एक बार रीड कर लूँ। मेंस की 3 महीने की तैयारी के दौरान मैंने 3 बार मेंस का सिलेबस A to Z पढ़ा होगा हर सब्जेक्ट का, और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने इसी कोचिंग के माध्यम से टेस्ट सीरीज देता था, और जब पहले मंथ मेंस की तैयारी में मैंने पहली टेस्ट सीरीज दी, तब मैं पेपर का 50% पार्ट भी कवर नहीं कर पाता था, अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। लेकिन मीनवाइल अटेम्प्ट करते करते, पेपर देते देते ये स्थिति आ गई कि जो आखिरी टेस्ट सीरीज थी, मैं उसके आने तक लगभग पूरा पेपर अटेम्प्ट करने लगा। तो मेंस की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है रीडिंग और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। आप कितना भी पढ़ लो, याद कर लो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मेंस में सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है जो हमें सर ने बताया था कि पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर 1475 नंबर का पूरा मेंस है और आप हर पेपर 50-50 नंबर छोड़ के आ रहे हो, तो आप 1100 का तो पेपर ही अटेम्प्ट कर रहे हो। चूँकि सब्जेक्टिव पेपर है, आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस तो है नहीं कि अगर सही है तो पूरे नंबर मिल गए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में चूंकि एवरेज मार्किंग ही होती है मोस्टली, तो अगर आप अटेम्प्ट पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर। इसलिए जितना आता है, जैसा आता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस की तैयारी ये, और इंटरव्यू के समय भी मैं भैया के मार्गदर्शन में आया, और भैया ने एक एक प्रश्न, इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू 3 पहलुओं पे होता है। पहला, आपके बारे में जो इंटरव्यू दे रहा है। दूसरा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने वाले, जैसे यहाँ लोक सेवा आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन, उसके बारे में। और तीसरा ये, जो कि उस समय की समसामयिकी और उस ऑर्गेनाइजेशन को एंटर करने के लिए जो नॉलेज स्किल होना चाहिए, उन पे आधारित क्वेश्चन। चूंकि पीएससी की परीक्षा प्री और मेंस के माध्यम से आपके फैक्ट्स को जान चुकी है, मेंस के माध्यम से आपके प्रस्तुतिकरण को जान चुकी है। इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य आपकी पर्सनालिटी को जानना, कि आप एक लोक सेवक के तौर पे कितने सक्षम हैं, आप कितना दबाव सह सकते हैं, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आपका चीज़ों के प्रति नज़रिया क्या है। तो वो सवाल, और ये इतनी सारी क्वालिटीज जज करने के लिए उनके पास 15 मिनट का समय होता है। वो साधारण से सवाल, आपका नाम क्या है, आप किस गांव से हैं, आपके शहर क्या है, आपके घर के बगल में कौन सा मंदिर है, इन सवालों के माध्यम से ही वो आपको जांचेंगे। तो जब मैंने तैयारी शुरू की, तो एक एक प्रश्न पर उसे कैसे जवाब देना है, जवाब का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, जवाब बताते समय आंखों की क्या स्थिति होनी चाहिए, हाथों की क्या मुद्रा होनी चाहिए, बैठना कैसे है, बोलते समय 2 शब्दों के बीच का पॉज कितना लेना है, ऐसे लगभग हर छोटे से बड़े बिंदु पे सर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। मेरे द्वारा इंटरव्यू के संबंध में एक डायरी मेंटेन की गई थी, जिसमें मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन मेरे बारे में पूछे जा सकते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, और जो करंट सिनेरियो में चीज़ें चल रही थी तो उनके बारे में शॉर्ट नोट्स बना के प्रैक्टिस करता था। साथ ही हमने मॉक इंटरव्यू किए, और मॉक इंटरव्यू के माध्यम से अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। तो ये मेरी तैयारी का तरीका था प्री मेंस और इंटरव्यू में। इसके अलावा हर बार तैयारी करते समय, चूंकि मेरा भी तैयारी का सफ़र काफ़ी, लगभग आप देखें तो 3-4 साल तक विस्तृत रहा, तो हर परीक्षार्थी के साथ ऐसा होता है कि तैयारी के दौरान वो बार बार भटक जाता है, उसे लगता है नहीं हो रहा है, नहीं होगा, कहाँ होता है, या जिनका होता है वो तो बहुत ही ब्रिलियंट रहते हैं, या एक पर्टिकुलर शहर के, एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग का हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप ये मान के चलें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सतत रूप से लगे हुए हैं और आपकी अप्रोच सही है, तो आप 100% सिलेक्शन। देखिए, दीवार तोड़ने का तरीका होता है, अगर आप ऐसी छीन हथौड़ी देके कहीं मार देंगे तो नहीं टूटेगा, पर अगर सही जगह, सही तरीके से, सही समय में पार करेंगे तो वो दीवार कुछ ही प्रहारों में टूट के रह जाएगी। इसलिए आप अप्रोच सही रखिए, अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखिए, तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मैं तो जैसे सर्विस में था तो ठीक है, जो सर्विस में नहीं है, जो एस्पिरेंट्स घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं, वो अपना एक बैकअप प्लान जरूर है कि ये नहीं तो ये। इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ पीएससी के ही पेपर देना। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब। तो जो भी एग्जाम मीनवाइल आ रहे हैं, व्यापम आ रहे हैं, कांस्टेबल आ रहा है, जो भी एग्जाम आ रहा है, आप सब एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए। पहला उद्देश्य आपका एक जॉब पाना होना चाहिए, ताकि आप मेंटली स्टेबल हो सकें। उसके बाद आप रिलैक्स माइंड से, कूल माइंड से पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जॉब बड़ा छोटा मत समझिए, अपने आप ध्येय सिर्फ सीमित मत कीजिए कि सिर्फ पीएससी करना है, पीएससी करना है। अपने आप को बिल्कुल आप फ्री रखें कि जो भी एग्ज़ाम आ रहा है मैं सबसे पहले सिलेक्शन लूँ,
उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी करूँ। कई लोगों का ये मानना है कि आ, सिर्फ बड़े शहरों के बच्चों का चुनाव हो रहा है या इंग्लिश मीडियम वालों का एज है हिंदी मीडियम के ऊपर। तो चूंकि मैं 3 सेवाओं में रह चुका हूँ, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और पीएससी 17 से मैं नायब तहसीलदार भी था 1.5 वर्ष और अब डीएसपी हूँ। तो मैं जिन लोग जो चयनित होके आए हुए हैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़े शहरों के लोग ज़्यादा हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वालों को एज है, जबकि मेजॉरिटी छोटे शहर गांव कस्बों से बच्चे आ रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आउट ऑफ प्लेस हैं। इसलिए ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि कोई शहर या कोई सब्जेक्ट या कोई लैंग्वेज से सिलेक्शन इन्फ्लुएंस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, एस्पिरेंट बहुत मेहनत करते हैं, पर कट ऑफ के पास आगे सिलेक्शन नहीं होती। मेरे साथ 2 बार प्री में ऐसा हुआ। एक बार 2015 प्री में शायद 69 कट ऑफ था, मेरे 68 मार्क्स थे, तो मेरा प्री नहीं निकला। ऐसा कई लोगों के साथ मेंस में हो रहा है। कई लोग मेंस और प्री निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में उनको कम मार्किंग होती है। तो इसको लेके हतोत्साहित होने का प्रयास, हतोत्साहित ना हो। मतलब सक्सेस सबको मिलनी है अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। बस ये है कि आप कंसिस्टेंटली उस पर लगे रहें, मतलब गिव अप ना करें। इट मे टेक टाइम बट इट विल हैपन फॉर श्योर। आज अगर मेरा सिलेक्शन इस पे हुआ है तो इसके लिए निश्चित रूप से मेरे परिवार का बहुत ही विशेष योगदान रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा गाइड किया है, और परिवार के मोटिवेशन के अलावा मैं खुद से 3-4 साल तक तैयारी करता रहा, पर प्री भी नहीं निकाल पाया अंटिल मैं गौतम सर के सानिध्य में आया और सर ने मुझे पढ़ने की सही अप्रोच बताई, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ को कैसे तैयार करना है, कैसे किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। सेम चीज़ उन्होंने मेंस की आंसर राइटिंग में बताई कि 3 नंबर के आंसर कैसे लिखना है, 6 नंबर के कैसे लिखना है, 15 नंबर के कैसे लिखना है, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस बात को उन्होंने समझाया कि इवेल्युएटर आपका आंसर जांचते समय आपने क्या देखना चाह रहे हैं, वो आंसर में आपसे क्या उम्मीद करता है। जब उन्होंने ये चीज़ें समझाई और मैंने इन चीज़ों को पकड़ा तो मैंने एक ही बार में मेंस और इंटरव्यू भी क्रैक किया। इसलिए मेरा श्रेय मेरी मेहनत के साथ साथ सिद्धार्थ सर को जाए। धन्यवाद।